CID इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने जो एहसन शाह को इनकाउंटर में कत्ल किया है, अल्लाह की रजा के लिए उसने कत्ल नहीं किया। या तो उसने दोनों पार्टियों से करोड़ों लिए या एक पार्टी से 10 या 15 करोड़ रुपए लिए। अब सोशल मीडिया पर हर दूसरा शख्स इस इनकाउंटर की हिमायत कर रहा है कि एहसन शाह ने पुलिस की कस्टडी से छूट जाना था, अदालत में उसकी बेल होने जा रही थी। अगर शकील भट्ट ने इसको इनकाउंटर में मार दिया है तो यह बेहतर है, लेकिन याद रखें, अगर हम इस चीज की हिमायत करें जिसे मावराए अदालत कत्ल कहा जाता है, तो बहुत से मासूम, गरीब और दरवेश लोगों की जानें इसमें जाएंगी। तो अगर आप मीर बालाज की शहादत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो शकील भट्ट के इस जुल्म के खिलाफ भी एहतजाज करें कि ऐसे ना हो कि कल मेरा और आपका बेगुनाह भाई, बेटा, भांजा, भतीजा भी इसका शिकार बन सकता है। और तीसरी अहम बात कि गुनाहगार एहसन शाह था, उसका भाई जो एक हाफिज कुरान है वो गुनाहगार नहीं है, उसकी वालदा गुनाहगार नहीं, उसका छोटा भाई गुनाहगार नहीं। अगर आप जुल्म के खिलाफ जो ज्यादती मीर बालाज के साथ हुई है उसके लिए आवाज उठाएं, तो अब इसके लिए भी आवाज उठाएं कि एहसन शाह को अपनी जुर्म की सजा मिल गई। अब पुलिस को ना उनके वालदा को, ना उनके भाइयों को, ना उनके मामू को तंग नहीं करना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जुल्म जहां भी हो, मीर बालाज के साथ जुल्म हुआ, मैंने और आप सबने आवाज उठाई। अब एहसन शाह के साथ जो हुआ, उसने अपनी गुनाहों की सजा तो भुगती, लेकिन जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया, कल इससे गरीब और फकीर लोग भी इसका निशाना बन सकते हैं।